Hello everyone, good morning. A warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am once again, and today I am back with the new university update, that is Calcutta University update about the न्यू बीबीए ऑनर्स सिलेबस। अब मैं बहुत ब्रीफ में बता दे रही हूँ। दिस नोटिफिकेशन हैज़ कम बाय एन ऑर्डर डेटेड 15th of May 2025 को ये अपडेट आया है। नाउ व्हाट इज़ द अपडेट? ये है सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1 to 6। पूरा सेमेस्टर 1 to 6 का सिलेबस चेंज हुआ है अंडर दी दैट इज इंक्लूडिंग कोर्स आउटकम फॉर बीबीए अंडर न्यू क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है हमारा, उसके हिसाब से। दैट इज हमें पता है कि एनईपी गाइडलाइन के हिसाब से सिलेबस में बहुत कुछ अपडेट हुआ है एंड अंडर सीसीएफ एज वेल। तो पूरा बीबीए का जो हमारा सिलेबस है फ्रॉम सेमेस्टर 1 to 6, इसमें पूरा का पूरा चेंज हुआ है। अब ये जो सेमेस्टर 1 से 4 तक है, ये एप्लीकेबल होगा जो नए बच्चे हैं 24-25 के सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए, मतलब पिछले साल से जिन्होंने एडमिशन लिया। और ये सब मैंने सबके लिए एप्लीकेबल नहीं, मतलब जो नए बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। बट जो 2023-24 है उनके लिए सेमेस्टर 1 से 4 तक का सिलेबस एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज द न्यू अपडेटेड सिलेबस, ठीक है। बट सिलेबस फॉर सेमेस्टर 5 and 6 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट, माने जिन्होंने 23-24 में एडमिशन लिया है या 24-25 में, सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो सेमेस्टर 1 इसका जो मेन जीस्ट है, सेमेस्टर 1 to 6 पूरा सिलेबस अपडेट हुआ है, और सेमेस्टर 1 to 6 जो नया है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर 24-25 स्टूडेंट, और जिन्होंने 23-24 में एडमिशन लिया है उनके लिए जो अपडेट एप्लीकेबल होगा दैट इज़ 5 and 6। सेमेस्टर 1 to 4 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से, माने जिन अपने सेशन के हिसाब से आपने जिस सेशन में एडमिशन लिया है अकॉर्डिंगली सिलेबस को आप गो थ्रू करिए। अब मैं आ जाती हूँ सेमेस्टर 1 के सिलेबस में। इस वीडियो में मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ भाई सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, इट विल हैव एन आइडिया। और जो पेपर्स के अंदर का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। पेपर सेम 1 का सेम 2 में आ गया, सेम 2 का सेम 3 में आ गया, इस तरीके के चेंजेस होते हैं। फंडामेंटल जो चेंजेस है कोर्स डिज़ाइन में उसमें चेंजेस होते हैं, बट अंदर का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कोर्स मटेरियल जो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो सेम वन में कोर पेपर जो है, आप जैसे एडमिशन लेते हो अपना पढ़ाई शुरू कर दोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओबी, इसके नोट्स ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम नोट्स अपने ब्लॉग में दिया है, जो मेरा पीएसबी ट्रेनिंग एकेडमी का जो ब्लॉग है, आप उस ब्लॉग सेक्शन में विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मेरे यूट्यूब में भी पीएसबी ट्रेनिंग एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी ओबी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्लासेस मेरी मैंने सीक्वेंस में सजाई हुई है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। सो इट विल हैव अ वेरी गुड बैकअप फॉर योर स्टडी मटेरियल, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। बिजनेस एथिक्स जो माइनर पेपर है, ठीक है, अगेन द स्कोर पेपर माइनर पेपर, देखो इसमें 100 मार्क्स है, इसमें भी 100 मार्क्स है। बिजनेस एथिक्स का भी मैंने पूरा नोट्स अपने ब्लॉग में दिया है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। मल्टी डिसिक्लो कोर्स जो है मल्टी कोर्स, इसमें आ जाता है एफआईएम का पेपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, इसमें 75 मार्क्स है। देन नेक्स्ट इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन है जिसमें 50 मार्क्स है। पहले बिजनेस कम्युनिकेशन सेम 2 सेम 3 इस टाइम में आता था, अब सेम 1 में ही आ गया। सो ये फंडामेंटल चेंजेस हैं। देन यू हैव द स्किल एनहांसमेंट कोर्स आईटी इन बिजनेस, ये भी 100 मार्क्स का है। वैल्यू एडेड कोर्स में ईवीएस आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि 50 मार्क्स का है, एंड कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज 50 मार्क्स का है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आप कोई भी पेपर को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मतलब आपको पास तो सारे ही पेपर में होना है, आइदर वो कोर पेपर है, माइनर है, स्किल एनहांसमेंट हो, वैल्यू एडेड हो, एनी पेपर। बट आपको जस्ट ये देखना है कि मार्क्स वेटेज कितना है, किसी में 100 मार्क्स है, किसी में 75, 50। मतलब ये जैसे ये आईटी वाला, आईटी इन बिजनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक्स, ठीक है, एफआईएम 75। तो ये जो 4 पेपर है आपको इसकी तैयारी पहले करनी है। बट येस ये पेपर ये सब भी छोड़ा नहीं जा सकता,
इसको भी आपको अच्छे से करना है। और इसके मटेरियल भी, जैसे ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मटेरियल भी बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, और कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज़ तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट यू विल गेट ऑलमोस्ट, मैंने अपने ब्लॉग में बहुत कुछ अपडेट किया, आपको मिल जाएगा। तो आपको पढ़ाई अकॉर्डिंगली करनी है, जो अपना टाइम एलोकेशन करना है अकॉर्डिंगली। तो दिस वाज़ अबाउट सेम 1। अब आ जाते हैं हम सेम 2 में क्या-क्या पेपर है। सेम 2 में आ जाता है आपका फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस सीजन, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, केस एनालिसिस, कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ये एबिलिटी एनहांसमेंट में 50 मार्क्स का है। देन डिजिटल एम्पावरमेंट और एआई, ठीक है, ये 100 मार्क्स का है। एआई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए ये स्किल एनहांसमेंट में इसमें 100 मार्क्स है। ईवीएस अगेन एंड 1 फ्रॉम पूल ऑफ 6 सब्जेक्ट, ये आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। 1 फ्रॉम, यू विल हैव अ चॉइस, आप चूज़ कर सकते हो। तो इतने सारे पेपर आपके रहने वाले, 1 2 3 4 5 6 7, सेकेंड सेमेस्टर में अप्रॉक्स 7 पेपर रहेंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने देखा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर भी 7 है, सिर्फ ये एक वाला 6 पेपर के बारे में डिस्कशन कर दिया है यहाँ पर। स्टैटिस्टिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ये दोनों ही पेपर काफ़ी टफ है। एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी थ्योरी है, केस एनालिसिस ये प्रैक्टिकल पेपर है, डिजिटल एम्पावरमेंट और एआई ये भी मतलब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट में चल रहा है वैसे अभी, मार्केट एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री क्या-क्या चल रही है उस सबको लेकर ट्रेंड, एनवायरमेंटल स्टडीज़, दिस इज़ यू नीड टू सिलेक्ट, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। दिस वाज़ अबाउट सेम 2। सेम 3 में आ जाते हैं। सेम 3 में आ जा रहा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग थ्योरीज़ एंड प्रैक्टिस, ये सारे ही प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग थ्योरीज़ एंड प्रैक्टिसेस थ्योरी है, इंडियाज़ डाइवर्सिटी एंड बिजनेस थ्योरी है पूरा। देन एमआईएल कॉमन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम, दैट इज योर मदर लैंग्वेज, एक हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या बंगाली कुछ रहेगा। देन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, ये आपका कॉलेज जो करवाएगा, इस पे भी 100 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो सेम 3 के जो पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स बहुत है इसमें। जैसे ये मतलब सेम 3 इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। देन यू हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये सारे प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। एचआरएम थ्योरी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट थ्योरी है, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दिस इज अगेन एमआईएल टू कॉमन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम, ठीक है। तो सेम 2 जो है, सॉरी सेम 3 जो है, सॉरी दिस वाज इन सेम 4, सॉरी प्रिंटिंग में ये हुआ। सेम 3 में आपके इतने ही पेपर्स आ रहे हैं। तो सेम 3 में 1 2 3 4 5 6, सेम 3 में 6 पेपर है। सेम 1 एंड 2 में हमने क्या देखा, सेम 1 एंड 2 में हमने देखा 7 पेपर्स हैं, राइट, 7 पेपर्स ईच। मैं भी आप लोग के संग पहली बार ही डिस्कशन कर रही हूँ ये पेपर, तो मैं भी इसको स्टडी करके आप लोग के सामने ला रही हूँ। सेम 3 में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव टोटल 6 पेपर्स इन सेम 3, बट स्टिल ये 2 पेपर ही काफ़ी अच्छा है। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो फिर भी एक आइडिया रहता है सेम 3 का, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का, बट जो स्टूडेंट कॉमर्स के नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। सेम 4, ये सेम 4 का जो आप देख पा रहे हो, सेम 4 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिकल है, एंड दिस इज 100% प्रैक्टिकल एफएम, ठीक है। एचआरएम थ्योरी है, ग्लोबल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत थ्योरी है इसमें, तरह तरह की मार्केटिंग के न्यू ट्रेंडिंग थ्योरीज बहुत कुछ है। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो इसका भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे। देन अगेन यू हैव द मदर लैंग्वेज। सेम 5 में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने पेपर्स हो गए, सेम 4 में 1 2 3 4 5 6, अगेन यू हैव 6 पेपर्स, जिसमें कोर पेपर्स आपके हो गए 1 2 3 4, कोर पेपर्स ही आपके 4 हो गए हैं, ठीक है। मतलब सेम 4 काफ़ी अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई यहाँ पर करनी। अब आ जाते हैं हम लोग सेम 5 में। सेम 5 अगेन अच्छा खासा इसमें कोर पेपर्स हैं, और कठिन तो भी है ही। अब देखो इसमें आ गया क्यूटी, क्यूटी इन मैनेजमेंट, काफ़ी कठिन है ये। जिन्होंने क्यूटी की पढ़ाई नहीं की होगी पहले, उनके लिए काफ़ी टफ होगा।
तो इसकी पढ़ाई आपको अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। देन यू हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें नया एडमिशन लिया। तो नए वालों का तो अभी आएगा नहीं है, ये पुराने वालों का सेम 5 में माइक्रो ही आएगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रो ही पढ़ेंगे। देन आ जा रहा है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल है, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स एंड एक्विजिशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब है। माइनर है दो, उसमें 100 मार्क्स है। तो सेम 5 के जितने पेपर है सबके 100 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 पेपर्स हैं अगेन। तो हर सेमेस्टर में 6 या 7 है और सेम 5 अकॉर्डिंगली आ गया। सेम 6 थोड़ा राहत देने वाला होगा। इसमें लीगल एस्पेक्ट है, थ्योरी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उतना टफ नहीं होने वाला। टैक्स प्लानिंग टू सम एक्सटेंट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए टफ है। ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिसेस नया पेपर इंक्लूड हुआ है। डिजिटल बिजनेस नया इंक्लूड हुआ है। एंड देन यू ऑल्सो नीड टू डू योर समर इंटेंसिव। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम 7 में। सेम 7 आपका आ रहा है कोर, सारे पेपर्स ही कोर है, मतलब 1 2 3 4 5 5 पेपर्स हैं सेम 7 में और सारे ही कोर हैं। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, CSR, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, CRM एंड रिसर्च प्रपोजल, 1000 वर्ड्स और एज एप्लीकेबल। देन आता है आपका सेम 8। सेम 8 में आपको देखो 1 2 3 4 अगेन 4 पेपर्स हैं और सब कोर ही हैं, सारे कोर पेपर्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एंड रिसर्च, मतलब यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल दिया था वो यहाँ पर आपको सेम 8 में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। और ये जो DSC 1 DSC 2 दिया गया है, इसका मतलब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के जो है ना, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अब जैसे यहाँ से रिसर्च है तो आप इसमें से किसको सेलेक्ट कर लो, तो उसके लिए रिसर्च प्रपोजल, दिस इज एज पर योर स्पेशलाइजेशन। ये कॉलेज बेसिस होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। इसका डिटेल सिलेबस जो है एक एक सेम का, वो मैं आगे डिस्कशन करूँगी नेक्स्ट अपने वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट forget to subscribe, share and comment. Thank you everyone. Bye bye.